नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुबह जल्दी उठ गए थे, नहा धोकर हम तैयार हो गए थे और हमने ये डिसाइड किया कि हम आज हडिम्बा देवी के मंदिर जाएंगे। हमारे होटल से जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं वहाँ से कोई 5-10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ये मंदिर है। जब हम मंदिर पहुँचे तो सबसे पहले मंदिर हम ही आए थे और मंदिर के एंट्रेंस में काफ़ी प्रसाद वाली दुकानें थी, तो वहाँ से हमने मंदिर के लिए प्रसाद खरीदा। दोस्तों, इस मंदिर को रहस्यमय मंदिर कहा जाता है। इसे रहस्यमय मंदिर इसलिए कहा जाता है कि एक राक्षसी को देवी के रूप में इस मंदिर में पूजा जाता है। तो इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, उसकी क्या स्टोरी है, वो भी इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि वो स्टोरी हम शुरू करें, मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही सुंदर जगह पर बनाया गया है जिसे कुल्लू के राजा ने बनाया था। और बहुत ही शांत वातावरण होता है, बिल्कुल शोरोगुल नहीं होता और मन इतना शांत होता है यहाँ आकर कि दिल करता है कि घंटों यहीं बैठे रहें। तो जब कभी भी आप मनाली आएँ तो हडिम्बा माता के मंदिर दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस टाइम जो बनाया गया है, लकड़ी की नक्काशी की गई है और इस पे जो एंटीक्स रखे गए हैं सब रहस्यमयी हैं दोस्तों। अब जान लेते हैं दोस्तों इस मंदिर का इतिहास। जब लाक्षागृह से पांचों पांडव और माता कुंती निकलते हैं तो वो जंगलों में इधर उधर भटक रहे थे। एक दिन वो एक जंगल में पहुंचते हैं और रात्रि के समय वो सोए हुए थे। उस समय भीम को जिम्मेवारी दी गई थी कि वो उनकी सुरक्षा के लिए सारी रात जागे रहेंगे। तो वो एरिया जो है हिडिंबा नामक राक्षस आता था। वो रात को नहीं आता था, कोई मनुष्य जाते थे, कर जाता था। तो नजर भीम पर और सोए भाई पर माता पर पड़ती है तो वो अपने सैनिकों के साथ पर टूट पड़ता है। कई घंटों तक उनका युद्ध चलता रहता है। इसकी आगे की स्टोरी मैं आपको सुनाऊं इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जब हम मंदिर के परिसर में पहुँचे तो वहाँ पे एक लेडीज़ थी। उसने सिर्फ 100 रुपीज़ चार्ज किया और मेरी बेटी को जो हमारी हिमाचल की ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहनाई। तो हमने उसकी कुछ वहाँ पे पिक्स और खींची और हमने वीडियोस भी बनाई दोस्तों। और मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही थी और भी काफ़ी लोग इस तरह की ड्रेसेस डालकर अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। तो हम थे मंदिर के इतिहास के बारे में बातचीत कर रहे थे। जब भीम और हिडिंब का युद्ध कई दिनों तक चलता है तो इसकी खबर हिडिंब की बहन हिडिंबा तक पहुंचती है और वो उस स्थल पर ये खबर मिलने के बाद पहुंच जाती है। और जब वो भीम को देखती है तो वो भीम पर मोहित हो उठती है। कुछ ही दिनों के बाद अर्जुन भीम को कहते हैं कि मैं अपने वाणों से इसको पल भर में ही धराशायी कर दूंगा, लेकिन भीम उनको इस बात से मना करते हैं और हिडिंब को जोर से ज़मीन पर पटक देते हैं, उसका वहीं संहार कर देते हैं। इससे हिडिंबा जो उनकी बहन थी वो काफ़ी दुखी होती है, लेकिन दूसरी ओर वो भीम को अपना दिल दे बैठती है और उनसे विवाह करने का परामर्श माता कुंती से कहती है। तो माता कुंती उस समय ये शर्त रखती हैं कि ठीक है, तुम भीम से विवाह कर सकती हो, लेकिन मैं सिर्फ 1 वर्ष का समय दूंगी। जब आपका कोई बच्चा हो जाएगा तो उसके बाद में आपको भीम को छोड़ना होगा और आपको अपने ही कुल में रहना होगा। हम उन्हें अपने महलों में या जहाँ पर हम रहेंगे वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो इस तरह की शर्त उसमें होती है। 1 वर्ष के बाद जो हिडिंबा है वो घटोत्कच नामक बेटे को जन्म देती है और वो उसमें राक्षस और मनुष्य दोनों के गुण होते हैं और उसके सिर पे बाल भी नहीं थे। आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊं इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर हिडिंबा माता मंदिर में हमें याक भी मिले थे, याक राइडर। तो बहुत सुंदर सफ़ेद रंग के याक थे। तो हमने अपनी बेटी को याक की राइड भी करवाई और साथ में उसके बाद में फिर हम घटोत्कच, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, हिडिंबा ने
घटोत्कच नाम के पुत्र को जन्म दिया, तो उसका स्थान भी वहीं पर है। फिर जो घटोत्कच था, उसका पांडवों की जीत में बहुत बड़ा रोल था। उसने जब महाभारत में युद्ध होता है और कर्ण के अस्त्र शस्त्रों से सभी पराजित हो रहे थे, तो घटोत्कच ने उसके कई तीर अपने ऊपर लिए और हिडिंबा के दो पौत्र जो हैं, उन्होंने भी पांडवों को जिताने के लिए अपना बलिदान दिया। घटोत्कच ने भी अपना बलिदान दिया और जब पांडव जीत गए तो अपने महलों में रहने लगे। उसके बाद भगवान कृष्ण यहाँ माता हिडिंबा से मिलने आए और उन्होंने उनका धन्यवाद किया और उनको देवी बोला। तब से वो देवी स्वरूप पूजी जाने लगी और उनकी स्थापना यहाँ की गई है। हिमाचल के लोग उनको देवी स्वरूप पूजते हैं और कुल्लू के राजा ने उनका यहाँ पे मंदिर बनाया है। तो वीडियो में मैंने आपको हिडिंबा टेम्पल दिखाने की कोशिश की है। फिर हम अपने होटल वापस आ गए थे क्योंकि हमने घूमने के लिए शिशु विलेज जाना था। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि आपको हिडिंबा माता का टेम्पल कैसा लगा और उसकी लोकेशन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।